अशोकनगर जिले के पिपरई में शासकीय महाविद्यालय का निर्माण शुरू होने से पहले ही रोक दिया गया। महाविद्यालय के लिए जो भूमि आवंटित की गई है, उस पर जब निर्माण करने के लिए जेसीबी चलाई गई तो उस जमीन को खुद का बताते हुए अतिक्रमणकारियों ने काम रुकवा दिया। अब इस पूरे मामले को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। एक तरफ शासन द्वारा आवंटित भूमि पूरी तरह से शासकीय बताई जा रही है, तो जिन कब्जाधारियों ने निर्माण रुकवाया है उनका कहना है कि वह जमीन उन्हीं की है, जिसके कागजात भी उनके पास हैं। राजस्व विभाग ने पट्टा देने के बाद भी भूमि को कोई अमल नहीं किया, इसीलिए कागजातों में भूमि सरकारी दिखाई दे रही है। सर, आप महाविद्यालय पिपरई के प्राचार्य हैं, तो सर जो महाविद्यालय के लिए भूमि आवंटित हुई है न्यू भवन के लिए, तो उसमें सर क्या रुकावटें आ रही हैं और क्यों उसका काम नहीं हो पा रहा है? शासकीय महाविद्यालय पिपरई के लिए माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा 4 हेक्टेयर भूमि सहराई रोड पर आवंटित की गई है। उस भूमि का पिछले वर्ष सीमांकन भी हो चुका है और उस सीमांकन का पंचनामा हमारे पास भी है। जब हम उस पर निर्माण कार्य के लिए ठेकेदार को ले जाते हैं और जो काम प्रारंभ करने को करते हैं, उसी समय बबलू चौधरी, ईसाक चौधरी अपने साथियों के साथ आ जाते हैं और कार्य को रोकते हैं, जिससे महाविद्यालय का भवन निर्माण में विलम्ब हो रहा है। बड़े ही हमारे सम्माननीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से बड़े ही प्रयासों से इस पिछड़े हुए क्षेत्र को महाविद्यालय की सौगात मिली, लेकिन आज वो अपनी फलीफूट नहीं हो पा रही है। अगर जल्दी ही भवन निर्माण प्रारंभ हो जाएगा तो निश्चित रूप से इस पिछड़े क्षेत्र को एक बहुत बड़ी संभावना है विकास की यहाँ पर, और बच्चे हमारे यहाँ पर कला, विज्ञान, वाणिज्य संकाय से उच्च अध्ययन करके अपना भविष्य उच्च सोपानों तक ले जा सकेंगे। तो ये सर कितनी बार रोक दिया गया और कितनी बार प्रयास हुआ है ठेकेदार द्वारा? 2 बार उन्होंने पहले रोका था, अभी कल की बात है तो उन्होंने तीसरी बार भी रोका है। और रोकते समय वो गंदे तरीके से रोकते हैं, जो मान मर्यादा का ख्याल नहीं रखते हैं, और उनके पास कोई भी वैध दस्तावेज नहीं है भूमि से संबंधित। अगर उनके पास वैध दस्तावेज होते तो पिछले 20 वर्षों से वो उस भूमि को जोत करके उससे अनाज उत्पन्न कर रहे हैं, उसको वो उपभोग कर रहे हैं, लेकिन 20 वर्षों में उन्होंने उसको कहीं भी अंकित नहीं है, खसरे में उनके नाम से कहीं भी अंकित नहीं है। साठ गांठ करके पहले उन्होंने अपने नाम कोई ऑर्डर जारी करवा लिया, लेकिन वो भी अमल में नहीं है। तो इसलिए वो भूमि उनकी है ही नहीं, वो शासकीय भूमि है और उस भूमि पर केवल महाविद्यालय का आज आधिपत्य है आज की स्थिति में। अब सर आगे की क्या कार्रवाई है उस पर? मैंने इस संबंध में प्राचार्य शासकीय नेहरू अग्रणी महाविद्यालय को अवगत कराया, उनसे निवेदन भी किया कि वो यहाँ पर आकर सीमांकन के समय में उपस्थित रहें, लेकिन अपनी व्यस्तताओं के चलते वो यहाँ नहीं आ सके। आगे भी उनसे निवेदन करेंगे कि वो। सर, आप महाविद्यालय पिपरई के प्राचार्य हैं, तो सर जो महाविद्यालय के लिए भूमि आवंटित हुई है न्यू भवन के लिए, तो उसमें सर क्या रुकावटें आ रही हैं और क्यों उसका काम नहीं हो पा रहा है? शासकीय महाविद्यालय पिपरई के लिए माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा 4 हेक्टेयर भूमि सहराई रोड पर आवंटित की गई है। उस भूमि का पिछले वर्ष सीमांकन भी हो चुका है और उस सीमांकन का पंचनामा हमारे पास भी है। जब हम उस पर निर्माण कार्य के लिए ठेकेदार को ले जाते हैं और जो काम प्रारंभ करने को करते हैं, उसी समय बबलू चौधरी, ईसाक चौधरी अपने साथियों के साथ आ जाते हैं और कार्य को रोकते हैं, जिससे महाविद्यालय का भवन निर्माण में विलम्ब हो रहा है। बड़े ही हमारे सम्माननीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से बड़े ही प्रयासों से इस पिछड़े हुए क्षेत्र को महाविद्यालय की सौगात मिली, लेकिन आज वो अपनी फलीफूट नहीं हो पा रही है। अगर जल्दी ही भवन निर्माण प्रारंभ हो जाएगा तो निश्चित रूप से इस पिछड़े क्षेत्र को एक बहुत बड़ी संभावना है विकास की यहाँ पर, और बच्चे हमारे यहाँ पर कला, विज्ञान, वाणिज्य संकाय से उच्च अध्ययन करके अपना भविष्य
उच्च सोपानों तक ले जा सकेंगे। तो ये सर कितनी बार रोक दिया गया और कितनी बार प्रयास हुआ है ठेकेदार द्वारा? 2 बार उन्होंने पहले रोका था, अभी कल की बात है तो उन्होंने तीसरी बार भी रोका है। और रोकते समय वो गंदे तरीके से रोकते हैं, जो मान मर्यादा का ख्याल नहीं रखते हैं, और उनके पास कोई भी वैध दस्तावेज नहीं है भूमि से संबंधित। अगर उनके पास वैध दस्तावेज होते तो पिछले 20 वर्षों से वो उस भूमि को जोत करके उससे अनाज उत्पन्न कर रहे हैं, उसको वो उपभोग कर रहे हैं, लेकिन 20 वर्षों में उन्होंने उसको कहीं भी अंकित नहीं है, खसरे में उनके नाम से कहीं भी अंकित नहीं है। साठ गांठ करके पहले उन्होंने अपने नाम कोई ऑर्डर जारी करवा लिया, लेकिन वो भी अमल में नहीं है। तो इसलिए वो भूमि उनकी है ही नहीं, वो शासकीय भूमि है और उस भूमि पर केवल महाविद्यालय का आज आधिपत्य है आज की स्थिति में। अब सर आगे की क्या कार्रवाई है उस पर? मैंने इस संबंध में प्राचार्य शासकीय नेहरू अग्रणी महाविद्यालय को अवगत कराया, उनसे निवेदन भी किया कि वो यहाँ पर आकर सीमांकन के समय में उपस्थित रहें, लेकिन अपनी व्यस्तताओं के चलते वो यहाँ नहीं आ सके। आगे भी उनसे निवेदन करेंगे कि वो। फिलहाल इस विवाद के बाद महाविद्यालय के नए भवन में विद्यार्थियों के पढ़ने का सपना खटाई में नजर आने लगा है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए अशोकनगर जिले के पिपरई से के श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।